कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और हर हर महादेव। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब लोग और कैसा रहा आपका बीता हुआ कल? वो कल जो बीता वो कैसा बीता? तो चलिए भैया शुरू करते हैं जनरल टेस्ट का T20। जनरल टेस्ट का T20 मतलब पूरे जनरल टेस्ट को हम 20 क्वेश्चन में समाहित करेंगे। टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जनरल टेस्ट के लिए, जिसमें आप जीके जीएस, करंट अफेयर, रीजनिंग और मैथ सब कुछ देखेंगे। 20 क्वेश्चन, 20 मिनट मिलेंगे आपको करने के लिए। उन 20 मिनट में आपको इन 20 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? बेतवा, ताप्ती, कृष्णा और नर्मदा। यानी विच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द हिल्स ऑफ अमरकंटक। तो चलिए इसका सही जवाब क्या होगा? ये होगा नर्मदा। ठीक है, नर्मदा नदी की कहानी ये है कि नर्मदा और ताप्ती दो नदियां, अगर दो नदियों की बात करें, नर्मदा और ताप्ती, ये दो ऐसी नदियां हैं ना जो कहां से निकलती हैं? पूर्व से निकलकर कहां गिरती हैं? कहां गिरती हैं? अरब सागर में। अरब सागर में गिरने वाली दो भारत की नदियां, बाकी सारी दक्षिण भारत की जितनी नदियां हैं सब इधर से निकलती हैं, पश्चिम से निकलती हैं और बंगाल के खाड़ी में गिरती हैं। केवल नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो अरबियन सी में गिरती हैं। कहां गिरती हैं? अरबियन सी में। ठीक है, अगला, तुम्मलपल्ले खदान, जिसमें विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार माना जाता है, किस राज्य में स्थित है? पूछ रहा कहां पर है तुम्मलपल्ले? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या केरल? यानी तुम्मलपल्ले माइंस जो है वो विच बिलीव्ड ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट यूरेनियम रिजर्व, कहां पर है ये? तो ये है आंध्र प्रदेश में। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में जो है। अब आंध्र प्रदेश की अगर बात करें यहां पर, तो भाषा के आधार पर बंटने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। कब बना था ये? 1953 में आंध्र प्रदेश बना था। इस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी है विशाखापट्टनम जो है वो कैपिटल है आंध्र प्रदेश की, और जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कश्मीर में झीलों के भंडार करेवा किस लिए जाने जाते हैं? यानी व्हाट आर द रिजर्व ऑफ लेक करेवा इन कश्मीर नोन फॉर? किस चीज के लिए जाना जाता है कश्मीर? तो केसर की खेती के लिए, सीढ़ीनुमा खेती के लिए, सेब के बगीचों के लिए, या फिर झूम खेती के लिए। चार ऑप्शंस हैं आपके सामने। जो करेवा है वो केसर की खेती के लिए जाना जाता है। कश्मीर में जो करेवा है वो केसर की खेती के लिए जाना जाता है। कश्मीर क्या है? हमारा एक यूनियन टेरिटरी है। कब बना था ये बना था अक्टूबर 2019 में बना। इस समय कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं कश्मीर के, यानी एलजी जो हैं कश्मीर के, वो हैं मनोज सिन्हा। क्या नाम है उनका? मनोज सिन्हा कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। और इसी कश्मीर में एक चीज है जिसका नाम है डल झील है कश्मीर में। क्या है? डल झील कश्मीर में ही पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, पॉलीमेटलिक मेड्यूल में मुख्य रूप से कौन सी धातु पाई जाती है? यानी विच मेटल इज मेनली फाउंड इन पॉलीमेटिक मेड्यूल? निकल, क्रोमियम, कोबाल्ट या मैग्नीशियम? चार ऑप्शंस हैं आपके सामने। चलिए इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए क्या पूछ क्या रहा है ये देखना है। पॉलीमेटिक मेड्यूल में पूछ रहा है ना, तो पॉलीमेटिक मेड्यूल में जो है वो क्रोमियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्रोमियम पाया जाता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है ये, भारत के अधिकतर खनिज खदानें किस राज्य में स्थित हैं? गुजरात, आंध्र प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश। इन विच स्टेट आर मोस्ट ऑफ द मेनली माइंस ऑफ द इंडिया लोकेटेड? तो भारत में अधिकतर खदानें जो हैं वो कहां पर है? तो सबसे ज्यादा खदानें झारखंड में है। अच्छा, झारखंड में कोयला जो है सबसे ज्यादा होता है कहां पता है? झारखंड में। पूरे भारत में सबसे ज्यादा कोयला झारखंड में। और झारखंड में कहां होता है? झरिया फेंक दिया ना थरिया, बलम गई ना झरिया, पहुंचना कि ना। ठीक है, तो सुनी ना कि झरिया में कोयला बिकाला। कोयला सबसे ज्यादा कहां होता है? झरिया में, झारखंड के झरिया में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। तो चलिए यहीं तक की कहानी थी। ठीक है, तो जनरल टेस्ट में जीके जीएस का पोर्शन यहीं पर समाप्त होता है। अब इसके बाद आप जो है दूसरे पोर्शन जो भी बचे हुए हैं वो डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, जीके जीएस का पोर्शन यहीं पर समाप्त होता है।
चलिए बच्चों, अब इस T20 सीरीज में बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस की। तो जैसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर जो है 25 है, तो वो संख्याएं क्या होंगी। तो आपको चार ऑप्शन दिए गए। आप जानते हैं कि 11 के स्क्वायर होता है 121 और 12 के स्क्वायर होता है आपका 144, इसका अंतर 25 नहीं होता है। ये 12 के स्क्वायर होता है 144, इसका होता है 169, यानी कि इनका अंतर देखिएगा तो 25 ही आएगा, यानी कि आपका बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। सिंपली आपको स्क्वायर का अंतर निकालना होता है। और आप एक तरीका ये भी है इसका, आपको मैंने ट्रिपलेट बताई थी, ट्रिपलेट आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताई थी, तो 12 13 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट होती है, तो इनके बीच का अंतर इसका स्क्वायर ही आता है, तो 25 ही आएगा, ठीक है ना। तो आपको एक तरीका ये भी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 15/25 किसके बराबर है, किसके इक्विवेलेंट है। तो देखिए चार ऑप्शन दिए गए। आप इक्विवेलेंट से क्या समझते हैं? इक्विवेलेंट का मतलब होता है जैसे 15/25 नंबर है, या तो ये किसी नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई करो तो वो सारे नंबर इक्विवेलेंट बनते चले जाएंगे, या डिवाइड करो। तो अगर हम देखेंगे तो 15 150 यानी 10 का गुणा करना है, तो नीचे 250 होना चाहिए था, 250 नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता है। अब 15 का 15 ही रहा, लेकिन 25 का 150 हो गया, तो ये भी नहीं होगा। अब यहां पे देखिए 3/5, अगर हम इसको डिवाइड कर दें एक सेम नंबर 5 से दोनों को, तो देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/5, यानी कि सेम नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करने पर आपका जो फ्रैक्शन आता है, जो भिन्न आती है, वो इक्विवेलेंट कहलाती है, यानी कि आपकी बराबर वाली भिन्न कहलाती है। आंसर आपका हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला कह रहा कि 3200 पर 25% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पूछा, आपको पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। आप देखिए रेट क्या दिया गया आपको, रेट दिया गया 25% का, इसको फ्रैक्शन में बदलोगे 1/4 आएगा। मतलब आप कह रहे हो कि 4 के प्रिंसिपल पे 1 का इंटरेस्ट लग रहा है, 4 के प्रिंसिपल पे 1 का इंटरेस्ट लग रहा है, यानी कि इधर लिख ले प्रिंसिपल, इधर लिख ले अमाउंट, यानी कि हर साल 4 का अमाउंट 5 का हो जाता है। क्योंकि अमाउंट का मतलब क्या होता है, अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 1 का इंटरेस्ट लग रहा है, तो 4 की चीज 5 की हो रही है पहली साल। कितने साल तक जाना है आपको? 3 साल तक जाना है। तो 4 की चीज 5 की, 4 की चीज 5 की, तो इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सारी चीज हमने आपको बताई हुई है। अब देखिए इनका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 4 चौक 16 चौक 64 की चीज 125 में गई, 64 की चीज 125 में गई। हमें पूछा जा रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि इनका जो अंतर है वही चक्रवृद्धि ब्याज है। तो अगर इसका अंतर निकालोगे तो 5 में से 4 गया 1, 12 में से 6 गया 6, यानी कि 61 का अंतर है। कितने का? 61 का अंतर है, ये हमें चाहिए। हमें दिया गया है 3200, हमें क्या दिया गया है? 3200। ये 3200 क्या है? ये आपका मूलधन है, और मूलधन कितना है? 64, यानी कि 64 की वैल्यू दी गई है, आपको 61 की वैल्यू चाहिए है। तो आप देखिए अगर हम इसको करें तो ये आ जाएगा 100 बटे, आपको 32 से भाग दीजिए, 100/2, 2 से भाग दीजिए तो ये आ जाएगा 50। तो 50 का गुणा करोगे तो 0 5 1 5 5 6 30, आपका आ जाएगा 3050। इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, इसका करेक्ट हो जाएगा। आपका 3050 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या कह रहा है, ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन रेशियो का है। कह रहा है कि ए रेशियो बी, बी रेशियो सी दिया गया, एबीसी पूछ रहा है। तो हमने आपको बताया था आप एक क्रम में एबीसी लिख लीजिए। अब आपको यहां पे दे रहा है ए रेशियो बी, तो 6 और 7 दिया है, ठीक है ना। बी रेशियो सी 8 और 9 दिया है। तो अब आपको 2 ब्लैंक जगह दिख रही है, ये वाली ये वाली। इसको कैसे भरते हैं? इसको आप पीछे वाले से भरिए। जैसे ये 7 है तो ये भी फिर 7 होगा, ये 8 है तो ये भी फिर 8 होगा। अब सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 छक्के 48, 7 अट्ठे 56, 7 निम 63, यानी कि आपका जो एबीसी का रेशियो होगा वो होगा 48, 56 और 63 का। तो ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, 48, 56 और 63 का, ठीक है ना। चलिए आपको दिया गया कि x स्टार बाई इक्वल टू दिस। अब मतलब ये स्टार जो है वो इस तरीके से ओपन करता है। आपको 6 स्टार 24 की वैल्यू चाहिए, किसकी? 6 स्टार 24 की। तो देखिए पहला नंबर यही रहेगा, प्लस दूसरा नंबर, प्लस दोनों नंबर का मल्टीप्लायर, इस तरीके से। तो आप जानते हैं 24 से 30 होता है, ठीक है ना। अब देखिए अगर हम इसको लिखेंगे तो 6 को क्या लिख सकते हो? 2 गुणा 3, और 24 को क्या लिख सकते हो आप? 3 गुणा 4 गुणा 2, ठीक है ना। देखिए रूट के अंदर से पेयर बन के बाहर आते हैं, तो 2 का एक पेयर बन रहा है, 2 बाहर आ जाएगा, 4 2 बन के बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, यानी कि आपका आ गया 30 प्लस 2 दूनी 4 3 12, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 42 42। तो इसका आंसर आपका आ गया 42। क्लियर है। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है इसको सिंप्लीफाई करिए। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको हमें सिंपल करना है, ठीक है ना। देखिए अगर आप इसको लिखेंगे तो ये आएगा 25/81 माइनस 1/9। आप एलसीएम ले लीजिए रूट के अंदर ही, तो 81 एलसीएम आएगा, ठीक है ना। ये 25 ही रहेगा, इसमें 9 का गुणा करना पड़ेगा, ये 9 हो जाएगा। 25 में 9 जाता है तो 16 बचता है, ये 81 है। 16 का वर्गमूल 4 होता है, या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 16/81। 16 का वर्गमूल 4 होता है, ये 9 होता है, तो आंसर आ जाएगा 4/9। बी आंसर आपका इसका आ जाएगा। क्लियर है। अगला देखिए,
अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि आपको x प्लस 1/x की वैल्यू दी गई है 15। x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी दी गई है? 15। आपसे पूछी जा रही है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आप इसको डायरेक्ट क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। कैसे? एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। तो आपने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2x, 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, ये x से x कट जाएगा तो 2 बचेगा और इधर आ जाएगा 15 15 225, ठीक है ना। अब देखिए ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये केवल यहाँ 2 बचा इक्वल टू 225। तो आप यहाँ से चाहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू तो हो जाएगी 225 माइनस 2, यानी कि आपका 223। आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? 223। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि ये जो रेखाएं दी गई हैं ये आपके रेखा के समीकरण होते हैं दोनों। तो कह रहा है के की वैल्यू क्या होगी अगर ये आपकी कौन सी रेखाएं हैं, ये आपकी संयोग वाली हैं, कोइंसिडेंट लाइन है, यानी एक के ऊपर एक वाली लाइन है, एक के ऊपर एक वाली। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जनरली रेखा की समीकरण ये होती है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0, ये c1 इक्वल टू 0, ये होता है a2x प्लस b2y प्लस C2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब जब ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी, इनका कोफिशिएंट का रेशियो बराबर होता है b1/b2 इक्वल टू c1/c2। देखिए अब हमें दिया गया कि ये रेखाएं समान है, तो देखिए 1/4 इज इक्वल टू 5/20 इज इक्वल टू -7/-k, -7/-k। देखिए ये -7/-k जो है वो 1/4 के बराबर होगा, 1/4 के बराबर होगा। और यहाँ पर आपका यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा। अगर k की वैल्यू निकालोगे यहाँ से, k इधर जाएगा 4 इधर जाएगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी 7 चौके 28। k की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 28 आ जाएगी। इसका आपका पहला क्वेश्चन सही हो जाएगा। k की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? यहाँ से आपकी बेटा 28 आ जाएगी, ठीक है ना। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 28 आ जाएगी। क्लियर है? देखिए क्लियर है। ये -7 था, ये -k था, तो वो भी प्लस का हो गया, k की वैल्यू 28 आ गई। बच्चों अब बारी है रीजनिंग की, जिसमें हम पढ़ रहे हैं 20 क्वेश्चन जनरल टेस्ट के 20 मिनट के अंदर। तो चलिए आपके सामने 14 नंबर क्वेश्चन है रीजनिंग का। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा है जो अन्य से भिन्न है? फ्लड, स्टॉर्म, ब्लास्ट, अर्थक्वेक, ये तीनों जो है नेचुरल है, धमाका मैन मेड है। हम लोग धमाका करते हैं और इस बार रिजल्ट का धमाका तुम्हें करना है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कहते हैं कि इन चारों में से कौन सा अलग है, ऑड कौन सा है, आपको निकालना है। तो जब आप चारों को देखेंगे तो ये तीनों जो हैं वो ऑड नंबर है, ठीक है ना, विषम संख्या है। लेकिन ये क्या है? इवन नंबर है, ठीक है ना, सम संख्या है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए ब्लड रिलेशन का सवाल है, थोड़ा मजेदार सवाल है। एक्स कहता है वाई से, एक्स वाई से कहता है एल्दो मैं तुम्हारे पिता का, मतलब वाई के पिता, ध्यान से सुनना, ठीक है ना, वाई के पिता का पुत्र हूं। कौन है ये? एक्स है। लेकिन कह रहा मैं तुम मेरे भाई नहीं हो, ठीक है ना, तुम मेरे भाई नहीं हो, ठीक है। अगर ये पुत्र है तो ये मेल है, लेकिन ये इसका पिता है तो ये मेल है, और ये फीमेल है कि मेल है दिया ही नहीं है, तो ये मेल और फीमेल दोनों हो सकता है। तो बोल रहा है एक्स तब वाई से किस प्रकार संबंधित है, एक्स का क्या रिश्ता होगा, ठीक है ना। तो एक्स किस प्रकार संबंधित है? बताओ एक्स वाई से किस प्रकार संबंधित है? ये अगर भाई भाई नहीं है मतलब ये फीमेल है, तो ये इसका भाई हो जाएगा और ये इसकी बहन हो जाएगी। हालांकि एक्स तब वाई से किस प्रकार संबंधित है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बहन हो जाएगा। समझे बात को? यहां पे जेंडर आइडेंटिफाई नहीं था, बोला था मैंने बोला मैं तुम्हारे पिता का पुत्र हूं, तो तुम मेल हो कि फीमेल हो ये तो पता ही नहीं चल पा रहा है। समझे? मैं पुत्र हूं तो मैं पुत्र होने के नाते मैं मेल हुआ, मैं सन होने के नाते मेल हुआ। तुम्हारे पिता बोला तो तुम्हारा तो कोई पता ही नहीं चला कि मेल हो कि फीमेल हो, इसी वजह से। और ये बोल दिया कि तुम मेल नहीं हो, इसका मतलब तुम फीमेल हो, तो क्या हो गई? बहन हो गई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नंबर का अगर नंबर ऐसे किया हुआ है, साफ साफ दिख रहा है, क्रिस क्रॉस वाला लग रहा है सर, क्यों? क्योंकि उल्टा सीधा लग रहा है, हमको उल्टा सीधा लग रहा है, कुछ ना कुछ लग रहा है। आगे ऊपर नीचे लिखे और फिर हमने देखा तो क्रिस क्रॉस ही था सर। तो सेम खेला घोस्ट के साथ भी खेल देंगे। एच जी कहीं दिख रहा है क्या? पहले इन दोनों में दिखा, फिर देखो दो को करेंगे, SO HG SO D ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन डायग्राम का क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है।
क्या बोल रहा है, देखिए आपके सामने सारा बना हुआ है कि क्रिकेटर कौन है, सोबर कौन है, बॉयज कौन है, गर्ल कौन है। पूछ रहा है द बॉयज हु आर क्रिकेटर, तो पहले बॉयज को पकड़ो, ये हैं सारे बॉयज, ठीक है ना, तो ये सारे कटम कुटा खत्म। हु आर सोबर, जो सोबर होने चाहिए, मतलब इसके अंदर होने चाहिए, ठीक है ना। हु आर, देखिए ध्यान से सुनिए, द बॉयज हु आर क्रिकेटर एंड सोबर, क्रिकेटर भी हो और सोबर भी हो, ठीक है ना। तो सोबर के अंदर तो इतने आ गए, ठीक है ना, एक ही बचा 2, और ये क्रिकेटर के अंदर भी आ गया, तो आंसर क्या हो गया, 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगर वर्ष 2010 का 1 जनवरी किस दिन का था, पिछले सवाल में कराया था पिछली बार में कि कैसे आप निकालोगे किसी भी दिन का एग्जैक्ट डेट, ठीक है ना, बोला था 5 चीज जोड़ना होगा। अब डायरेक्ट लिखूंगा यहां पे आंसर, अगर ज्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो पिछली वाली वीडियो जाके देखनी पड़ेगी तुमको, समझे ना बाबू। तो 5 चीज जोड़ना था, क्या, पहले एक डेट जोड़ना था, फिर क्या जोड़ना था, तुम्हें बताता हूं क्या जोड़ना था, फिर तुम्हारे मंथ का कोड जोड़ना था। मंथ का कोड क्या था, 144 025 036 146 था क्या, तो एक क्या था, जनवरी का था, मंथ का कोड जोड़ दिया। अब 2010 को हम 2 टुकड़ों में बांटते हैं, एक 2000 एक सेंचुरी ईयर में और एक 10 में, और 2 सेंचुरी कोड का बताया था 4206, याद करो, नहीं है तो पिछला वीडियो जाके देखो 2020 का। तो 4206, 2000 का कोड क्या होता था, 6 होता था, ठीक है ना। जो बच गया उसको एग्जैक्ट जोड़ देंगे, इसमें कितने लीप ईयर आएंगे, 2 आएंगे, और इसको 7 से डिवाइड कर देंगे। 1 1 2 2 6 2 8 8 10 18 18 2 20 20 डिवाइडेड बाई 7 7 के 14, कितना रिमाइंडर बच गया, 6 बच गया। रिमाइंडर कितना बच गया, 6 बच गया, और 6 अगर रिमाइंडर बचे तो क्या होता है, फ्राइडे होता है। क्यों, क्योंकि संडे मंडे ट्यूसडे यहां से चालू होता है, थर्सडे फ्राइडे, इसको करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 क्या हो जाता है, फ्राइडे हो जाता है, तो फ्राइडे हो जाएगा क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा डायरेक्शन का सवाल है, लंबा सवाल है, लेकिन जल्दी करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या करना चाह रहा है कि रमन बिंदु P से आरंभ करके दक्षिण की ओर चलता है, और डायरेक्शन का सवाल है, और दिशा देवी को ना एस्टेब्लिश करें तो क्या गलत नहीं होगा क्या। कहां चलता है, वॉक्स टुवर्ड साउथ, ठीक है ना। मान लीजिए P पॉइंट से स्टार्ट किया और साउथ की तरफ चला, तो इधर की तरफ चला, ठीक है ना, और स्टॉप एट Q पॉइंट पे जाके रुक गया, ठीक है ना। नाउ ही टर्न्स राइट देन टर्न्स लेफ्ट, इधर गया और राइट की तरफ मुड़ा, तो नीचे था, राइट किधर होगा, इसका इधर होगा, ठीक है ना, इधर मुड़ा, ठीक है ना। फिर बोल रहा है ही टर्न्स, क्या कर रहा है, ही टर्न्स, ध्यान सुनिएगा, ही टर्न्स राइट देन ही टर्न्स लेफ्ट। अब इधर जा रहा था, लेफ्ट मुड़ेगा, तो राइट इसका ऊपर, लेफ्ट नीचे आएगा, मतलब ये नीचे आ जाएगा। थोड़ा ऊपर यहां से बनाते हैं, देखो, तो ये P हो गया, ये Q हो गया, यहां से ऐसे मुड़ा, ठीक है ना। अब ये नीचे लेफ्ट की तरफ मुड़ जाएगा, ठीक है ना, ऐसे जा रहा था तो लेफ्ट की तरफ नीचे मुड़ गया, ठीक है ना। मुड़ने उड़ने का कंसेप्ट हमने बताया था कि जिधर जा रहा अपनी मुंडी को उधर कर दो, जो तुम्हारा लेफ्ट वो उसका लेफ्ट, जो तुम्हारा राइट वो उसका राइट, ठीक है ना। तो देखिए क्या कह रहा है, देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड स्टॉप एट पॉइंट R, मतलब ये पॉइंट R हो गया, ठीक है। फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट एंड स्टॉप एट पॉइंट S। अब इधर गया, फिर से लेफ्ट मुड़ा, तो अब इधर जाएगा और जाके S पॉइंट पे मुड़ गया, रुक गया, S पॉइंट पे रुक गया, ठीक है। इफ इट ट्रेवल्स 5 किलोमीटर ईच बिफोर टर्निंग, ठीक है ना, 5-5 किलोमीटर हर जगह दौड़ा है, मान लीजिए चला है, ठीक है ना, चला है। इन विच डायरेक्शन शुड रमन वॉक टू रीच पॉइंट Q पॉइंट पे जाने के लिए किधर चलना पड़ेगा। अब Q इधर है, तो इधर जा रहा था, उसको जाने के लिए किधर मुड़ना पड़ेगा, लेफ्ट में मुड़ना पड़ेगा क्या, लेकिन लेफ्ट राइट नहीं बोल रहा है, किधर किस डायरेक्शन में, तो इधर, और इधर कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ में, समझे क्या। डायग्राम बनाओ, चुटकियों में सवाल ले जाओ, डायग्राम बनाओ, चुटकियों में सवाल ले जाओ, ठीक है ना। मुड़ने का कंसेप्ट, जिधर जो जा रहा है उसकी तरफ अपनी मुंडी कर दो, डायरेक्शन उधर कर दिख जाएगा तुम्हें, तुम्हारा लेफ्ट उसका लेफ्ट, तुम्हारा राइट उसका राइट। एकदम चुटकियों में सवाल को लगाएंगे अगर कंसेप्ट्स तुम्हारे एकदम स्ट्रांग होंगे तो। 2020 के माध्यम से हमारा मकसद है कि आपको 20 कंसेप्ट, रोज 20 नई चीजों के बारे में बताना, ताकि आपका कंप्लीट रिवीजन हो। अगर आज आपको हमने एक कैलेंडर का सवाल किया, एक डायरेक्शन का दिया, एक ब्लड रिलेशन का, मतलब 4 चैप्टर तो हमने आपको रिवाइज करा दिए ना, यही हमारा मकसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, और आपका क्वेश्चन रीजनिंग का पोर्शन खत्म हो चुका है। होपफुली आपको मजा आ रहा होगा। कितना रहा आज का स्कोर आपके 20 में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। किसमें आपका ज्यादा गलत हुआ, किसमें आपको ज्यादा मजा आया, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कल का इंतजार करिए, किसके लिए, जनरल टेस्ट के 2020 के लिए। और 500 MCQ सीरीज भी जरूर करिए, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जीके जीएस और रीजनिंग का। अगर दोनों ये सीरीज करते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं लेगा।